थ्री इडियट से मशहूर होने वाले अतुल तिवारी भी फैज अमन मेले में शिरकत के लिए इंडिया से लाहौर आए हैं। बड़ा खुश हूँ कि 5वीं बार मैं फैज फेस्टिवल मनाने के लिए आया हूँ। वैसे एक्टर तो सिर्फ खाल होता है पूरे बदन की, तो सिर्फ खाल बनने का क्या फायदा है, बनो तो अंदर का माल बनो। इसलिए मैंने लिखना शुरू किया, जब मौका मिला तो मैंने एक्टिंग भी करनी शुरू कर दी। नाजरीन, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ अतुल तिवारी सर से, जो इंडिया से लाहौर आए हैं फैज फेस्टिवल के लिए। उनसे जानते हैं कि उनकी लाइफ की स्टोरी क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहली बात तो ये कि मैं बड़ा खुश हूँ कि 5वीं बार मैं लाहौर में फैज फेस्टिवल मनाने के लिए आया हूँ, तो मुझे इस लायक समझा जाता है यहाँ पे, बड़ी अच्छी बात है। और जैसा मैंने जिक्र किया था अभी इनॉग्रल के समय कि इंडिया में कहीं ना कहीं रोज़ फैज फेस्टिवल मनाया जाता है, छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गाँवों में, छोटे छोटे शहरों में, जिनका नाम भी शायद यहाँ वाले अब तक भूल चुके होंगे। वहाँ भी जहाँ फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ मज़दूर रहते हैं, जहाँ किसान रहते हैं, वहाँ भी फैज़ का जश्न हिंदुस्तान में मनाया जाता है। अब आपने पूछा मेरे तई कि मेरा ये सफ़र कैसे शुरू हुआ आर्ट्स में, तो मेरा सफ़र ज़रा आर्ट्स में बहुत जल्दी शुरू हो गया था। एक तो मेरे वालिद साहब जो थे वो भी फैज़ के नक्शे कदमों पे चलने वाले लोगों में से थे, वो भी मार्क्सिस्ट थे, वो भी कम्युनिस्ट थे। तो एक तो ये घर में ये माहौल था इस तरह का, किताबों का, लिखने का, पढ़ने का। और फिर मेरी वाबस्तगी रेडियो से बहुत जल्दी शुरू हो गई थी, तो मैं रेडियो में ड्रामे में करता था। वहाँ से मैंने लिखना भी शुरू कर दिया कि भाई रेडियो के लिए ड्रामे करता हूँ तो ख़ुद भी लिखूँ, तो मेरे लिखने का काम भी शुरू हो गया था। और बाय द टाइम आई वाज इन माय हाई स्कूल एट द एज ऑफ 14 आई हैड डिसाइडेड दैट माय करियर इज़ गोइंग टू बी इन दिस फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। So it began with theatre. I trained in theatre at 3 schools, at the school in Lucknow, at the National School of Drama in Delhi. तो मुझे भी ये शरफ हासिल हुआ कि मैं भी वहाँ से पढ़ के निकलूँ। फिर मैं जर्मनी गया फर्दर स्टडीज़ के लिए, because my area was in direction and not in acting and writing. So I went to Germany to train as a director, as a regisseur, as they say in German language. And then rest is history. माशाल्लाह। बट से आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि आपने फिर एक्टिंग कैसे स्टार्ट किया, अगर आपको आर्ट्स की तरफ इतना लगा होता? वेल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपको सब कुछ सीखना पड़ता है, एक्टिंग भी सीखनी पड़ती है। और ज़्यादातर जब कम उम्र का कोई बच्चा, लड़का, मैं जैसे मैंने कहा मैं 14 साल की उम्र में मैंने डिसाइड कर लिया था, यानी मैंने थिएटर पे मैं 10-12 साल की उम्र में मैंने कदम रख दिया था। तो एक्टिंग के ज़रिए ही आदमी की एक वाबस्तगी होती है थिएटर की दुनिया से, क्योंकि एक्टर ही दिखाई देता है, उसको तो पता ही नहीं होता इसके पीछे कितना बड़ा एक सिस्टम है, जिसमें डायरेक्टर हैं, जिसमें लाइटमैन हैं, जिसमें कॉस्ट्यूम वाले हैं, जिसमें राइटर है। उसको तो बस एक्टर दिखाई देता है और उसी से वो मोहब्बत करके एक्टिंग का कीड़ा लग जाता है। लेकिन जब मैं पीछे गया तो मुझे लगा कि नहीं, इसके पीछे जो सिस्टम है उसमें डायरेक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसमें राइटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और एक्टर तो सिर्फ एक आखिरी की, जैसे इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, कि बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं और बहुत सारी मसल्स होती हैं, और खाल तो सिर्फ ऊपर की चीज़ है, वैसे एक्टर तो सिर्फ खाल होता है इस पूरे बदन की, जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ थिएटर एंड फिल्म्स। तो सिर्फ खाल बनने का क्या फ़ायदा है, बनो तो अंदर का माल बनो। तो इसलिए मैंने लिखना शुरू किया, डायरेक्शन शुरू किया, और फिर एक्टिंग तो आती ही थी, एक्टिंग तो करनी पड़ती थी। जब मौका मिला तो मैंने एक्टिंग भी करनी शुरू कर दी। अभी कोई रीसेंट प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त मेरे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक तो मेरा महारानी नाम का एक बहुत प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका पार्ट 3 आने वाला है, सीज़न 3 आने वाला है। महारानी बहुत मकबूल हुआ है हिंदुस्तान में, जिसमें हुमा कुरैशी हैं। और मेरा एक प्रोजेक्ट आने वाला है जिसका नाम है लव इज़ ब्लाइंड, विच इज़ अ वंडरफुल फिल्म विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उसमें आप नवाज़ को देखेंगी और मुझे देखेंगी। तो इतना काफ़ी है। और मेरे लिखने के प्रोजेक्ट तो चलते ही रहते हैं, मैं लिखता भी हूँ। तो मोस्टली आप कौन से कैरेक्टर्स को ज़्यादा इजीली एक्ट कर लेते हैं, विलेन पार्ट या कॉमेडियन पार्ट, और या फिर सीरियस वाला कोई? देखिए, मज़ा ये है कि आप रोज़ भिंडी ना खाएं। आप एक रोज़ भिंडी खाएं, एक रोज़ आलू खाएं, एक दिन कद्दू खाएं, एक रोज़ गोश्त खाएं, एक रोज़ चिकन खाएं, एक रोज़ कुछ और खाएं, मछली खाएं। तो अलग अलग स्वाद अगर बदलने को मिलते हैं तो एक्टर को भी बड़ा मज़ा आता है। सिर्फ एक ही करूँ कि मैं तो विलन हूँ, मैं क्यों विलन हूँ? मैं हर तरह के रोल करना पसंद करता हूँ। इसमें एंड पे करते हुए हम आपसे सिर्फ छोटी सी आपकी हिस्ट्री पूछेंगे। वेयर वर यू बोर्न, और अभी आप कहाँ पे रहते हैं? आई वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ लखनऊ। बल्कि मैं पहली बार जब यहाँ आया था, जब फैज़ साहब के 100 साल जश्न मनाया जा रहा था 2011 में, तो मेरे पर्चे का उन्वान था फैज़ अहमद फैज़ का लखनऊ। तो लोगों ने कहा भाई फैज़ अहमद फैज़ का कौन सा लखनऊ है, वो तो लखनऊ में कम रहे हैं।
और मेरा पूरा पर्चा इसी बारे में था कि वो कम रहे हैं लेकिन लखनऊ में जितना रहे हैं और जैसे रहे हैं और जितनी उनके रिश्ते रहे हैं लखनऊ से वो बहुत गहरे हैं। तो मैं भी उसी लखनऊ का हूँ जिसको मैं फैज़ अहमद फैज़ का लखनऊ कहता हूँ।